जय शिवा कलरियर। हर मानव को समझने के लिए यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है। ठीक, ब्रह्मांडी विषय को समझना जरूरी है, ब्रह्मांडी तत्व को समझना जरूरी है। जब तक हम ब्रह्मांडी के तत्व को नहीं पकड़ेंगे तब तक ब्रह्म अनुभूति नहीं होगी, और ब्रह्म अनुभूति नहीं होगी तब तक तृप्ति हो नहीं सकती। ठीक, कोई भी मानव जाति को। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है। ब्रह्म तत्व को जानने के लिए इसलिए सबसे पहले उसका कंटेंट का फाइन होना जरूरी है, उसका एक्यूरेट होना जरूरी है। कंटेंट, यदि मानव का कंटेंट सही नहीं है तो क्या होगा, वो टॉपिक पे कभी आदमी समझ नहीं पाएगा। इसलिए लोग इस पे बहुत साधना के लिए चले गए। जितने भी साधु संत हैं सब साधना के लिए गए। किसको जानने के लिए? इस ब्रह्मांडी तत्व को जानने के लिए। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब अपने अंदर ही पिंड है, उसको हमने यदि जान लिया तो हमने ब्रह्म तत्व को जान लिया। हमारे अंदर ही ब्रह्म तत्व है और हर जगह स्थापित है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि यदि मानव का जब तक हमको अध्ययन करना है, समझना है। कोई मानव आज क्या हो रहा है, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहा। सच्चाई ये है, कितने भी पास आ गए हैं किसी भी संबंध में, वो एक दूसरे को नहीं समझ पाए, क्योंकि स्वयं को नहीं समझा और इस अस्तित्व को नहीं समझा, ब्रह्मांड को नहीं समझ पाए। क्योंकि ब्रह्मांडी जिस एनवायरनमेंट में हम एग्जिस्ट करते हैं, उस एग्जिस्टेंस को हमने नहीं समझा, उस एग्जिस्टेंस के हमने यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा, है ना। ये मतलब जो एग्जिस्टेंस का जो टॉपिक है हमने उसको नहीं समझा, तो हम किसी मानव को नहीं समझ सकते और किसी भी जीवन को नहीं समझ सकते। अर्थात कोई भी लाइफ को हम नहीं समझ पाएंगे, किसी की लाइफ को नहीं समझ पाएंगे हम। और जब तक लाइफ को नहीं समझेंगे तब तक जिंदगी बहुत परेशानी में रहेगी, संघर्ष में रहेगी, स्ट्रगल में रहेगी, फ्रिक्शन में रहेगी, बहुत ज़्यादा ट्रबल में रहेगी, इशू में रहेगी। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि एक ही निवारण है, वो है आध्यात्मिक शिक्षा। और आध्यात्मिक शिक्षा से ही मानव के जीवन में क्या होगी, अध्ययन होगा, अध्ययन से अभ्यास होगा, अभ्यास से फिर अनुभूति की ओर बढ़ेगा। ठीक है, यह है पूरा प्रयोजन। पर अध्ययन करना इसलिए अनिवार्य है, इसलिए आध्यात्मिक बोला जाता है। तो उसका आध्यात्मिक का कंटेंट यह बोला जा रहा है कि प्रिसाइज होना चाहिए। यदि प्रिसाइज नहीं है तो बोले से आप भगवान के नाम लेते जाओ और कंटेंट कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। लोग ध्यान के लिए चले जाते हैं और खाली हाथ आते हैं, ज्ञान आता नहीं है, समाधि से ज्ञान मिलता नहीं। ठीक, कितनी भी समाधि में बढ़िया हो, ज्ञान आएगा नहीं, क्योंकि कंटेंट है नहीं उनके पास। ठीक है, कई लोग जो मुक्त हो गए हैं या बड़े बड़े संत साधु जो भी मुक्ति की ओर बढ़ गए और ये मुक्त हो गए हैं, वो खुद ही अपने आप के जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि ज्ञान ही उनके जीवन में भराव लाएगा। वहां पे भी समाधि पहुंच के भी वो भी खालीपन है, उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो ये बोला जा रहा है कि वो कैसे होगा, अनुभव के लिए। अनुभव के लिए बाहर बाहर जाना नहीं है, किसी को छोड़ के आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अनुभव जो है वो वर्तमान में होने का कार्यक्रम है, फोर्सफुली वाला कार्यक्रम नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि कंटेंट और कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं रहेगा तब तक मानव जाति परेशान रहेगी। ठीक,
अब आप किसी भी कथावाचक में चले आओ, कहीं पे भी चले आओ, यदि वहाँ कंटेंट ही सही नहीं है और कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप भगवान को नहीं पहचान पाओगे, आप ईश्वर को नहीं पकड़ पाओगे। ईश्वर है ही स्थापित है, आपकी दृष्टि उदय नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बोला जा रहा है कि कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर एंड कंटेंट मस्ट बी प्रिसाइज। जब तक कंटेंट प्रिसाइज नहीं रहेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, हम किसी मानव को नहीं पहचान सकते और किसी के साथ भी तालमेल के साथ जीना मुश्किल हो रहा है आज हर मानव जाति का। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव होके मानव को नहीं जाना। ठीक, मानव क्या है ये नहीं जाना, जीवन क्या है ये नहीं जाना, जीना क्यों ये नहीं जान पाया, जीना कैसे ये नहीं जान पाया। ठीक है, तो क्या होगा, क्या क्यों कैसे, इसका उत्तर नहीं मिला मानव को। ठीक, जीवन का भी, मानव का भी और अस्तित्व का भी। तो जब तक अस्तित्व का टॉपिक हमको क्लियर नहीं होगा तब तक मानव क्लियर नहीं हो सकता और जीवन भी क्लियर नहीं हो सकता। तो जीवन प्रकृति में है और प्रकृति संपृक्त है इस सृष्टि में, अर्थात इस व्यापक में। तो ये बोला जा रहा है टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, है ना, अपने जीवन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वी नीड हाईली एसेंशियल कॉन्शियसनेस वी नीड। ठीक, हमको सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस में होना अनिवार्य है, इसके बगैर प्रयोजन नहीं बनता। और कॉन्शियसनेस होने के लिए ठहराव जरूरी है, एकाग्रता जरूरी है, धैर्यता जरूरी है और सुनना जरूरी है, होशपूर्वक, बोधपूर्वक। तब जाके मानव जाति को कुछ क्लियर होगा, क्लैरिटी होगी। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक मानव जाति में स्वतंत्रता नहीं आ सकती। ठीक है, स्पष्ट होने के बाद ही मानव जाति में होगा स्वतंत्रता की ओर। और जब तक कंटेंट सटीक नहीं होंगे तब तक पूरी मानव जाति को परतंत्रता रहेगी। पकड़ में नहीं आएगी ना, बात पकड़ में नहीं आएगी, बात ऊपर से चली आएगी। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है। पहले हर मानव जाति को ज्ञान ही चाहिए और ज्ञान आएगा हाईली कॉन्शियसनेस में रहकर ही। और जैसे जैसे ज्ञान आते जाएगा तो कंटेंट उसको मिलते चले आएगा। ठीक, और कंटेंट मिला तो फिर क्या होगा, वो कंटेंट मिलेगा तो एक पावरफुल टूल मिलेगा उसको नॉलेज का। ठीक है, क्योंकि कंटेंट एक बहुत बड़ा नॉलेज है। ठीक है, और नॉलेज पावरफुल टूल है क्या कि अवेकनिंग प्रोसेस के लिए, जागृति की जो प्रक्रिया है, उपक्रम है, वो सबसे बड़ा है ज्ञान। ज्ञान से ही हम जागृति प्रक्रिया की ओर बढ़ सकते हैं। यही माध्यम है, ज्ञान ही माध्यम है, मीडियम है। और इसी के द्वारा ही हम कहाँ तक पहुंचेंगे, प्रभुत्वता तक। प्रभुत्वता अर्थात एनलाइटमेंट तक। और एनलाइटमेंट इज द टारगेट ऑफ एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में या लाखों जन्म ले लो, पर आना तो प्रभुत्वता की ओर होना। जब तक मानव एनलाइटमेंट नहीं होगा तब तक उसके जीवन में कोई तृप्ति नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि एनलाइटमेंट होना सबसे बड़ा हर मानव जाति का धर्म है और यही कर्म है।
समझना ही दुनिया का सबसे बड़ा काम है और समझाना ही सबसे बड़ा काम है हर मानव जाति में एनलाइटमेंट होने के लिए। ऐसे नहीं कि हम ही हो गए, आपको भी हर मानव जाति को पहुंचाना है। यदि स्वयं में पहले अपने आप में होइए, जागृति की ओर बढ़िए, सत्य की खोज निरंतर बरकरार रखिए। सत्य की खोज की जिज्ञासा से ही आपके जीवन में आप जागृति की ओर बढ़ेंगे और प्रभुत्वता की ओर बढ़ेंगे और आप अपने आप को फिर तृप्त कर सकेंगे, सशक्त कर सकेंगे और मुक्त होंगे हर समस्याओं से। ऐसी कोई समस्या नहीं इस पृथ्वी की, आंतरिक स्वरूप में, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और आर्थिक, सब प्रकार से किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई किसी का प्रकार का बेचैनी नहीं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अब हर मानव जाति को आध्यात्मिक शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। तो पहले हर मानव जाति को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, फिर अपना विवेक जगेगा और फिर विज्ञान का इस्तेमाल करना है। यह है पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले हर मानव जाति को चाहिए तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की परछाई अभय है। याद रखिएगा। हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं? पैसा ढूंढना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य पैसा है, तो अब भय ही मिलेगा, याद रखिएगा। और कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में। आप अपने जीवन में सिर्फ भय का संग्रह करते चले आ रहे हो, ये बात समझ में आ जाए। हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं पूरी बात। और ज्ञान की परछाई सिर्फ अभय है और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी। इसलिए अपने यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट से जुड़िए, इसी का मनन करना है, इसी का चिंतन करना है, इसी का अनुकरण करना है, इसी का अनुसरण करना है और इसी पे अनुसंधान करना है और इसी पे अनुभव करना है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।